ये है इस मोबाइल के कैमरा का हाल। इसीलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ओके, तो पिछले वीडियो में जो रह गया था, पीपल हु टेक एडवांटेज ऑफ यू, ऑफ योर इनोसेंस, मुझे लास्ट में ऐसा लगा कि नहीं, इस पे एक अलग पूरी वीडियो बन सकती है, क्योंकि आई काउंट दम, मतलब दीज पीपल इन द डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स इन आवर लाइफ्स। तो शुरू करते हैं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जितने भी हैं हमारे लाइफ में, मतलब एक होती है डिफ़िकल्टीज और एक होता है इन ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म कैसे? आप इन्हें बुलीज कह लो, आप इन्हें अपोजिशन कह लो, आप इन्हें क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे नाम, अगर नाम लेते चले तो मतलब नाम पे स्टिक नहीं करते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, मतलब व्हाट दे रिप्रेजेंट, ये आपको क्यों टक्करते हैं, मतलब आप और इनकी मुठभेड़, या फिर वाई यू हैपन टू मीट पीपल लाइक दीज। मोस्टली अपने लाइफ के 3 स्टेजेस पे आप इनको मिलोगे। फर्स्ट, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग देम, मतलब पहले हम बता देते कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे जो लैक थे, या फिर इनके जनरेशनल कर्स था इनके लिनिएज में, उसको मतलब इनके पास भी मौका था उसको चेंज करने का। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर वे में दिखना है जब मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है। मुझे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है, मुझे उनके जैसा दिखना है या उनके बीच में होना है, तो आई कैन नॉट फेस दीज थिंग्स फर्स्ट जो मेरे फैमिली में चले आ रहे हैं। रादर आई एम बिज़ी प्रटेंड करने के लिए कि मैं उनके साथ उनके जैसा हूँ, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मतलब आप ऐसा समझ लो। इसीलिए मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दे रही, इट विल बी अटैकिंग इन अ वे, क्योंकि हम एक चीज़ को तो नहीं बोल सकते ना। ये वो चेंज करने की जगह कुछ ज़्यादा ही शर्मा गए उसको, और वो खुद ही उस चीज़ से एस्केप ले लिए और अब ऐसे बन गए हैं जैसे वो हैं, ठीक है। तो हर एक बुली, मतलब ऐसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके लाइफ में या लोगों में आपको दिख जाएगा। इनकी कमियां ना धीरे धीरे सामने आती हैं, और आपके लाइफ के 3 स्टेजेस होंगे जब आपको ये मिलेंगे। फर्स्ट, आप उनके जैसे बनने वाले होगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोलते हैं कि एक डिसीजन, क्या कहते हैं हम, क्रॉस रोड्स को क्या कहते हैं हिंदी में यार, यहाँ की वहाँ, मतलब कहाँ जाना मुझे, उसके मतलब वहाँ खड़े हो आप लाइफ में, ठीक है। ऐसा बनना है या कुछ अलग बनना। और अलग बनना ना हमेशा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि आप सबसे अलग फिर दिखते हो, और जो सबसे अलग दिखता है उसको फिर टोका बहुत जाता है, टॉन्ट्स बहुत मारते हैं लोग, है ना। और ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके, अगर आप सोचोगे कि ठीक है, एक काम इंसान या मैच्योर इंसान बोलती है कि ठीक है, इग्नोर देम, उनको खुद ही अपने नेगेटिविटी में जलने दो, मरने दो, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उन्हें इग्नोर कर ही नहीं सकते, लाइक वो आपकी खुद की फैमिली में ही होंगे, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब समझ लो कि आप एस्केप ले ही नहीं सकते। तो आपकी लाइफ के 3 स्टेजेस कौन से हो गए कि आप वर्ष पे हो कि ये बनना है कि अलग बनना है। सेकंड, आप बेटर वर्जन बन चुके हो, और इनको आईना दिखाने के लिए आप इनसे मिले हो। थर्ड एंड लास्ट, ये सोसाइटी का एक ऐसा एग्जाम्पल होते हैं कि नेसेसरी वर्क अगर नहीं किया तो ऐसे बन जाओगे। एंड दे आर वेरी लाउड एंड ट्रिगरिंग, बहुत ज़्यादा। और जिस सिचुएशन में आप हो, समझ लो इन्होंने आपको कुछ बोला, और मैं क्या बोल रही हूँ बार बार कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोल तो दिया कि ऐसा क्या कर रहे हैं ये, पुलिंग योर लेग, मजाक उड़ाना है। आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज समबडीज आइडेंटिटी, बट उनके साथ चलो उनके बोलते हैं, ठीक है, लड़का लड़की थर्ड जेंडर कौन है नहीं मैं रिवील करने वाली। उनके साथ ऐसा है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज दिस वन पर्सन
who's constantly taunting them, मतलब कि अरे आजकल आप ये कर रहे हो, सुना है आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो मैंने जानबूझ के बोला है, क्योंकि आप इन सब में ध्यान मत दिया करो, कौन है क्या है, सॉरी कौन है किसकी बात हो रही है, क्या है पे ध्यान दिया करो, ठीक है। एक इंसान मैं आपको बताती हूँ जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है इसमें, जो बुली है वो डिपेंडेंट है। फर्स्ट ही वॉज डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली, सेकेंड हिज वाइफ, एंड नाउ I don't know, for some reason his wife left him. I mean I can tell, but पता नहीं, ठीक है। मैं ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसे ही होंगे, मतलब एक हम जितने भी गंदे हों दुनिया में एक चीज़ या एक तो होता ही है जिसके साथ हम अच्छा होते हैं, ठीक है। तो चलो उनकी अपनी ट्रेजेडी है। सो हिज वाइफ लेफ्ट हिम एंड नाउ ही इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज सिस्टर हु इज़ ऑल्सो मैरिड, बट शी डज ऑल द जो भी है उनका अलाउंस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। मतलब सोचो जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं वो बोल सकते थे कि अपना हाल देख ले फिर मुझे बोल। और जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है इसमें करंटली उनका स्टेटस अच्छा है बट ही इज़ डिपेंडेंट, ठीक है। तो मतलब ही इज़ arrogant about having money but it's not his own, है ना, उनका थोड़ी है, and he is bragging about it too. So the hard working person should have मतलब pointed it out। और यही मेरा थर्ड एंड लास्ट है एग्जाम्पल कि ये एक आईना है हम सब के लिए, एक होता है हम इनके लिए आईना है कि तुझे ये बनना चाहिए था पर तू क्या बन के रह गई ना, लड़कियां भी हो, कोई भी कि तुझे ये बनना चाहिए था, तू क्या बन के रह गई। और आज तू उनका मजाक उड़ा रही है जो तेरे से सही काम कर रहे हैं, तेरे से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, है ना। और एक होता है ये हमारे लिए आईना है कि अगर हमने सही काम नहीं किया, ठीक है, इफ़ वी डिड नॉट पुट इन द वर्क तो हम ऐसे बन जाएंगे। ये कई बार क्या होते हैं काफ़ी हिडन वे में भी काम कर सकते हैं, मतलब यू कैन कैच ऑन देयर टैक्टिक्स लेटर इन लाइफ, ठीक है, क्योंकि वो हिडन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुली इंटेलिजेंट नहीं हो सकती हो सकते हैं ना, मतलब काफ़ी तरह के बुलीज़ होते हैं और हिडन भी होते हैं। और ज़्यादातर ये जेलसी की वजह से, ज़्यादातर नहीं, मोस्ट ऑफ द केस यही है, जेलसी एनवी करना किसी का, और उन्हें अच्छे से पता होता है, हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि हम उनसे बेटर कैसे हैं, एंड दैट ट्रिगर्स समथिंग इन देम सो मच कि वो ना मजबूर हो जाते हैं अपनी गंदगी से, इविलनेस कह लो, कि वो अपनी जगह हमें रखना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। और उसका एक ही वे है, जो आप बेटर वर्क कर रहे हो उसको मेरे से भी नीचे, मतलब मैं गलीच हूँ, आप समझो मैं वाइल इंसान हूँ, वाइल VILE वाइल, नीच, है ना, नीच इंसान हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वाइल्ड और वाइल एक जैसा सुनाई देता है, इसलिए मैंने स्पेल्ड इट आउट, ठीक। तो आपको मैं नीच इंसान हूँ एक, आप मुझे समझो मैं हूँ वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन योर लाइफ। कुछ फैक्टर्स में आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फाइनेंशियली, पावर वाइज, कुछ भी आप कह लो, लविंग फैमिली है मेरे पास, कुछ भी आप लगा लो, और आपके पास बस वो नहीं है, बाकी आप मुझसे बेटर हो। तो मैंने क्या करना है, आपकी कमियां ही आपको दिखाते आपको ऐसे होता ना कि एक तरह का मैनिपुलेशन करना कि तू मुझसे भी नीचे है जो तू कर रहा है या कर रही है, और या तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। देखो, या तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके अंदर प्रॉब्लम लोकेट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये आपको अपने जैसा ही डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड इन बोथ केसेस यू विल बी डिस्टर्ब्ड फर्स्ट कि इसको क्या है यार, मतलब आपको दिखेगा अगर आप इस इंसान को ज़्यादा ही जानते हो। एक होता है कि जस्ट आप कहीं गए हो, मतलब वन डे इवेंट है कहीं का, और वहीं पे आपको ऐसे लग रहा है, क्योंकि अगर आप हैबिचुअल हो ऐसे लोगों से मिलने का, फिर तो आप जल्दी ही पहचान लोगे, है ना, और यू विल शट दम अप। और वो करना भी चाहिए, इन्हें चुप करवाना भी चाहिए। मैं नहीं कह रही कि हमेशा चुप रहने से ही चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन हमेशा बोलने से भी नहीं होती। तो आपको ये देखना है
आपकी सिचुएशन में क्या सही बैठता है। मतलब जिस चीज़ के बाद आपको शांति मिलेगी वो करना प्लीज़, जो अशांति मिलेगी वो मत करना, चाहे आपको जितना भी अर्ज हो रहा हो, ठीक है, आपका इम्पल्स बोल रहा हो कि हमेशा से हमने ये किया आज भी ये करेंगे, नहीं। आप इनको क्लाउन बनवा सकते हो, मतलब आप इनको क्लाउन दिखवा सकते हो दुनिया में या फिर जहाँ आप खड़े हो, फिर तो ठीक है, ठीक है, खुद नहीं बनना है। वही मैंने कहा ना, आइदर दे विल लोकेट अ प्रॉब्लम इन यू और दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन यू। हाँ, तो मैं हूँ वो नीच इंसान, आपको ऐसे बोल दिया। अब मैंने आपकी मैनिपुलेशन क्या डाला, मतलब मेरा इंटेंशन क्या था, आप जब अच्छा कर रहे हो तो मैंने बस ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया है, मैं बोलने वाली थी अम्यूज़ कर लिया है, अज्यूम कर, हाँ अम्यूज़ ही होते हैं वो, ये सोच के अज्यूम कर लिया है मैंने कि अच्छा ये मेरे से बेटर बनने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, ठीक है, जो भी हो आप। तो मैं क्या करूँगी कि आप मुझे कुछ नहीं फील करवा रहे, ऐसा हो भी सकता करवा रहे हो, लेकिन मैं तो दोनों केस में ऐसे लूँगी कि आप करवा रहे हो मुझे नीचा फील, इसीलिए मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, आपको बोलने लग जाती हूँ, या फिर आपका मजाक बनाती हूँ, या फिर मैं अगर ग्रुप में खड़ी हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं आपको क्लाउन होता ना कि आपको एक जोक बना के रख दूँ, और फिर आपको घर जाके ये महसूस हो कि मैं इससे भी नीचे हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया, फिर मैं आपको देखूँ लेटर कि आपका बुरा हाल है, ठीक है, मतलब आपने जो हार्डवर्क कर रहे थे वो भी आपने छोड़ दिया, आपने बर्बादी कर ली, मैं जीत गई, और मैं आपको दिखावे के लिए आपकी हेल्प भी करूँगी। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ चीज़ें, कुछ होते हैं आउटस्पोकन होते हैं बुलीज़, कुछ हिडन होते हैं। आपका फ्रेंडमीज़ अगर आपने टर्म सुना होगा, फैमिली में होते हैं, मतलब कैसे मैं बता रही हूँ, वो आपके, एक लाइन में बताऊं तो आपके दुख में दुखी नहीं है, आपकी खुशी में वो खुश नहीं है, ठीक है, ये एक लाइन में। मैं आपको और इसको एलैबोरेट करके बताऊं तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपको पिन डाउन करना है, आपको खींच के मतलब सबसे आपने मुझे कुछ बताया अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है, या फिर रीसेंट कुछ हुआ है, बहुत ट्रॉमेटिक हुआ है, ठीक है, कोई ट्रेजेडी आपने बताई, मुझसे शेयर किया, अपना ग्रीफ शेयर किया, और उसके बाद कुछ टाइम बाद आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, आपको वो मिल गया है, आप अपना सक्सेस बांट रहे हो या इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो विद मी, या फिर कहीं बाहर, कुछ भी, मतलब डजेंट मैटर कि आपने मुझे इंक्लूड किया है या नहीं किया है, मैं तो जेलस हूँ आपसे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, आपके सबसे पीक पॉइंट पे मैं आपको क्या याद दिलाऊंगी, तुझे याद है तेरी लाइफ में ये भी हुआ था, लेकिन कितनी अच्छी बात है ना कि आज तू इस मुकाबले, मतलब वो कहते हैं ना कि कब क्या बोलना चाहिए, एक होता है फूलिशनेस में कह दिया, लेकिन आप अपने इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट को, इस फ्रेंडमी को, इस फैमिली मेम्बर को, या जो भी कह लो आप, जिस भी रिश्ते को आप इंक्लूड करना चाहो, आप ये एक पैटर्न नोट करोगे, और जैसे ही कोई तीसरा इंसान या नई जगह पर, मतलब समझ लो आप दोनों अकेले नहीं हो, कहीं पे भी, चाहे किसी ग्रुप में हो, किसी इवेंट में हो, ये इंसान सबके सामने भी उस चीज़ को लाती है। जब ये पैटर्न आप नोट कर लोगे ना, you'll just cut them off, क्योंकि you don't have energy, एक्स्ट्रा नहीं मैं बोलूँगी, इवन 1% एनर्जी आप उनके ऊपर खर्च करने को, स्पेंड करने को तैयार नहीं होगे, ठीक है। तो you'll just cut them off with कन्फ्रंटेशन या फिर साइलेंटली, मतलब जैसे ही उन्होंने वो दे ब्रॉट अप द थिंग विच शुड नॉट बी ब्रॉट, और आपने उस सीन को मतलब ऐसे ही जाने नहीं दिया, मतलब आप डर नहीं गए कि इसने आए ये बोल दिया, कि आपने प्रॉपर रिएक्ट किया, चाहे वर्ड्स पे नहीं, बट आपने फेस बना के दिखाया उनको, मतलब उनको फील करवाया कि ये तूने क्यों किया, मुझे अच्छे समझ में आ गया, एंड आई रिकग्नाइज्ड यू, कोई बात नहीं, दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर हैंगिंग आउट, और लास्ट मोमेंट है, अभी निकलो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दीज डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आर वेरी वेल अवेयर कि जिससे जलते हैं, दे आर वेरी पावरफुल इन कंपैरिजन, उनके कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एंड वही एक चीज़ उनको जेलसी भी उनके अंदर ट्रिगर कर रही है, लेकिन दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो तोड़ने की पहले कोशिश करते हैं कि पहले मैं इसका ये चीज़ तोड़ूं, देन मैं ये पैटर्न शुरू करूं, और आपको ही अपने साइकी के साथ लड़वा देंगे कि मैं इसके बारे में गलत सोच रहा हूँ कि ये है ऐसा, है ऐसी, है ना, क्योंकि मैं ही क्या पता, हमेशा तो नहीं होता ना कि सामने वाली डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, मे बी मैं हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मैंने कहा कि ऑटोमेटिक मैं अज्यूम करूँगी कि वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ऐसा भी होता है, लेकिन आपको टेस्ट ज़रूर करना है, ठीक है। और आप किसको कैसे टेस्ट कर सकते हो, ये आपका उनके कितना डीपर कनेक्शन है आपको आप समझ जाओगे।
मतलब डाउट है जिसके ऊपर, आप कर पाओगे। इसमें तो मैं आपको कोई एग्जांपल दे ही नहीं सकती, बस मैं आपको बता रही हूँ कि वी ऑल हैव फ्यू और मोर, मतलब मोर देन मी। आपका ऐसा हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा आपके लाइफ में है डिस्टर्बिंग, तो ऐसा है कि होते तो सबके लाइफ में है। और जो ये एडवांटेज लेते हैं आपके इनोसेंस का, वो उनको भी मैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स में ही देखती हूँ, लेकिन दीज पीपल आर वेरी 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 हिडन। जैसे ये, और कई बार ऐसा मैंने क्यों बोला, इतना हिडन क्यों बोला, क्योंकि जो सामने से आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो बेशर्म है या फिर जो समझ रहे हैं कि हाँ मैं तुझे, मतलब जो समझते हैं कि हाँ मैं तुझे बेवकूफ़ समझता हूँ इसलिए मैं सरेआम तेरा फ़ायदा उठा रहा हूँ, है ना, वो नहीं। जो हिडन वाले हैं, आप सोचो कि किसी को ना आपके ब्यूटी, फिज़िक, हैंडसमनेस, जो भी है, ठीक है, आपकी सुंदरता, आपके हैंडसमनता, आप लड़का लड़की जो भी हो, ठीक है, मैं सुंदरता इसलिए बोल रही हूँ, मुझे यही वर्ड आया मेरे दिमाग में। सुंदर मतलब सिर्फ लड़की नहीं होगी, क्योंकि आई नो जिसे हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल गाय शुड बी स्ट्रॉन्गर एंड ट्रेडिशनल गर्ल शुड बी प्रेयर, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दोनों पे इक्वल प्रेशर डाला जाता है कि तू सुंदर बन, तू स्ट्रॉन्ग बन, और एक इल्यूजन में रखा जाता है कि हम तुझे बनाएंगे सुंदर और स्ट्रॉन्ग, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले सुंदर जब तक आपको अंदर नहीं बनाया जाएगा, आपको अंदर से महसूस नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप रीज़न ढूंढ लोगे, बहाना ढूंढ लोगे और अपने आप को तबाह करते रहोगे, धीरे धीरे या फास्ट। तो समझ लो कोई एक इंसान है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, एक या मोर देन वन, ऐसे नहीं हो सकता कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स एक ही आपके लाइफ में अभी आया हो, 2-3 हो, कुछ नहीं, नंबर्स भी ध्यान मत दो, बस आप देखो कितने हैं आपके लाइफ में। समझो कि आपको वो हर तरह एक्सेप्ट करते हैं, बट उस दिन या उस वक्त नहीं एक्सेप्ट करते जब आप सबसे अच्छे लग रहे होते हो। सबसे अच्छे का मतलब मैंने लोगों नहीं कहा, सबसे अच्छे मतलब दिन का सबसे अच्छा आप फील कर रहे हो, या फिर महीने में कोई एक दिन आ गया आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपने अपना स्टाइल फिगर आउट कर लिया है, आपने अपना ड्रेसिंग फिगर आउट कर लिया है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के अनुसार अब आप सब करते हो, तो मतलब आप अपने आप को ही फिगर आउट करते जा रहे हो धीरे धीरे, एंड दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव। एन अट्रैक्टिव पर्सन always knows what's best suitable for his body and mind। तो उस दिन आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस दिन आपको वो ज़्यादा बुली करेंगे, उस दिन आपको मतलब सबकॉन्शियसली आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, वो आपको उसी लुक को लेके भी हो सकता है, या फिर उस दिन आपको बहुत बैड ट्रीट करे। सोचो, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं जस्ट, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसे थोड़ी होता है, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ऐसा नहीं होता है। जो हम खुद नहीं करते तो हमें लगता नहीं, जो हम खुद करते हैं हमें लगता नहीं वो सामने वाला भी कर रहा होगा, कर रही होगी। यही होता है कि हाँ, अगर हम अपने आप से बाहर नहीं निकले ना, तो हमें दुनिया के बारे में क्या समझ में आएगा। या तो आप अपने आप को पूरा समझो, ठीक है, तब भी ऐसा हो सकता है आप दुनिया को समझ लो, आधा अधूरा कभी नहीं सही होता। तो जिस दिन आप सुंदर लग रहे हो ना, आप देखोगे एक पैटर्न नोट करोगे कि ये एलिमेंट आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और कभी आप स्मार्ट का भी ले लो कि कभी आप अच्छा स्कोर भी हो लो, स्कोर नहीं भी है, वाहवाही ज़्यादा आपकी हो रही है स्मार्टनेस की, उस दिन आपको ज़्यादा ये लोग तंग करें। ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, इसके अलावा आपके और कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में, तो ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं, और जब वो देखते हैं कि ठीक है, उनके लाइफ में आने के बाद आप किसी और ग्रुप या फिर और भी किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उस दिन वो ज़्यादा आपको तंग कर रहे हैं। एक होता है आपको परेशान करके आपको सबकॉन्शियसली ये फील करवाया कि आज सबसे बुरा दिन इससे, मतलब आपको बदलने की कोशिश। एक होता है वी आर हेल्पिंग यू, या फिर आई एम हेल्पिंग यू वाला, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाना। जैसे आप सुंदर हो ये मुझे पता है, मैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट का एग्जांपल खुद पे लेके बता रही हूँ। जैसे मुझे पता है आप मुझसे बहुत सुंदर हो, मतलब मुझसे सुंदर, एडवर्सिटी हमें इंजॉय सेलिब्रेट करना जब सिखाया ही नहीं, तो हम कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल ब्यूटी की तरफ ही आइदर और में घूमते रह जाएंगे। एडवर्सिटी को जब तक हमें एम्ब्रेस करना नहीं सिखाएंगे, सेलिब्रेट करना, तो हम सीखेंगे कैसे, ठीक है। इस वजह से, और सिस्टम से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। सिस्टम होता है ना, सिस्टम मतलब लिमिटेड ज्ञान
एक तरह का सब कुछ चलना। एडवर्सिटी तो आती ही रहती है, दैट्स रियलिटी, लेकिन सिस्टम उसी से लड़ने की हमेशा कोशिश करता है ना। इस वजह से कि मुझे एडवर्सिटी का मतलब नहीं पता और मुझे अपने अंदर ब्यूटी ढूंढनी नहीं आती, इस वजह से मैं सोचती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है। लड़की, मैं भी लड़की हूँ, आप भी लड़की हो, आप ऐसे एग्जाम्पल हो, और मैं आपको गंदी तरह और आप सोचो आपको इतना नहीं पता जितना मुझे पता है। हमेशा एक जेलस जो इंसान है ना, वो आपके गुणों को, आपसे एट्रीब्यूट्स को आपसे पहले देख लेती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, इसीलिए वो जेलस है। अदरवाइज क्या रीज़न होगा। आप तो चलो इसी एग्जांपल के साथ चले, आप ऐसी लड़की हो जो बहुत सुंदर है लेकिन आपको पता नहीं, या पता भी है तो आपको ऐसे है कि इसमें थोड़ी घमंड करना होता है, कोई घमंड करने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। जैसे पैसा जिसके पास होता है वो घमंड नहीं करता, सच में नहीं करती क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है ना वो उससे तंग होती है, इसीलिए वो मजाक या फिर पंगे नहीं लेते बाहर। ये सच है, जो भी ज़्यादा होगा ना आपकी लाइफ में वही विश बन जाएगा, ठीक है। तो इस लड़की को इतना पता नहीं है, ठीक है। मैं इससे जेलस हूँ बहुत ज़्यादा, मैं इसको गंदी तरह तैयार करूँगी, मैं इसे गंदे वो बताऊँगी ऑप्शंस, इन्फ्लुएंस गंदी तरह करती रहूँगी, इसको गलत रास्ते पे लेके जाऊँगी। ऐसे इनसेंस का फ़ायदा उठाया। सेकंड मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था यार मैंने सेकंड एग्जाम्पल क्या लिया था, एक सुंदर का लिया था, स्मार्ट, ठीक है। तो आप स्मार्ट हो तो मैं आपकी स्मार्टनेस को कम करने के लिए क्या करूं। आप फालतू चीज़ों, जैसे जो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है वो उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कि क्यूरियोसिटी को मैं यूज़ करते हुए आपको ऐसी जगह क्यूरियोसिटी दे दूँगी, क्यूरियस बना दूँगी जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इवेंचुअली क्या होगा, आप स्मार्टनेस पे ध्यान कम दोगे, अदर चीज़ों पे ज़्यादा दोगे, और आप बर्बाद धीरे धीरे आप होगे या नहीं होगे ये तो आपके गिव अप करने के बाद होगा, लेकिन मैं आपको उस रास्ते पे भेज दूँगी, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हमने लिया था कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है और मैं आपकी फ्रेंड बनी हूँ, ठीक है। उसके बाद जब तो मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं उस नए फ्रेंड आपके बारे में ऐसी उल्टी चीज़ें जो आपने मुझे बहुत ट्रस्ट करके बताई हैं, प्लस विथ स्पाइसेस कि हाँ मैं सामने वाले को देखूँगी यार ये अभी भी इसको छोड़ा नहीं। तो जैसे सोचो मैंने आज आपको कुछ बात बताई अपने इस इनोसेंट दोस्त के बारे में, दोस्त तो मैं बोल भी नहीं सकती फिर भी, लेकिन आपने उसका साथ नहीं छोड़ा, तो मैं आपको और भरूँगी और मैं आपको भी एक तरह से पहले विश्वास में लूँगी, ऐसे ही नहीं बता दूँगी। ऐसे तो आप पूछ भी सकते हो ना, कन्फ्रंटेशन का भी डर है, लेकिन मैं इसको इन अ वे बताऊँगी जैसे यार मुझे ना इस इंसान की बहुत परवाह है यार, लेकिन ना चल क्या बताऊँ मैं तुझे, इसने कुछ ऐसा किया हुआ है ना जो मुझे कभी कभी डाउट, ऐसे मतलब बहुत मैनिपुलेशन के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। एक होता है आप डर के मारे बता दोगे यार जिस इंसान के साथ मैं रह रहा हूँ ना इसने ये सब किया हुआ, पता नहीं, इससे थोड़ा बेवेयर है ना मैं तो खुद। लेकिन मैं अगर उसके साथ आपको हैंग आउट करती दिख रही हूँ, फ़ोटोज़ डालती दिख रही हूँ, पूरा मतलब बेस्ट फ्रेंड्स बनी घूम रही हूँ, तो मैं गलत हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं उनकी बुराई भी कर रही हूँ और उनके साथ भी हूँ, और बस उनको नहीं पता कि मैं ये पीठ पीछे उनके साथ ये कर रही हूँ। तो ये सब है उनकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया। एक बार इनसे आप डील कर लो, ठीक है, इनको जवाब दे दो, इनको अच्छे से एक्सपोज कर दो, लेकिन उसके बाद आपने अंदर भी अपने झांकना है, ठीक है। कई बार ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हमारे अंदर कुछ ऐसा लोकेट कर लेते हैं जो हम ही नहीं कर पाए थे अब तक। यानी कि आपकी इनोसेंस आप एक बार साइड में रखो, आप सोचो कि आपको पता ही नहीं था कि आप इतने सुंदर हो, आपको पता ही नहीं था आप इतने स्मार्ट हो, आपको पता ही नहीं था कि आप फ्रेंड्स बनाने में, सोशल अपने आप को करने में, सोशलाइजिंग में आप बहुत अच्छे हो, आपको ही नहीं पता था। लेकिन ठीक है, आप अपने डर की वजह से, कुछ भी है इनसिक्योरिटीज़ जो भी हैं आपको, उसकी वजह से इस चीज़ को करते नहीं थे। लेकिन अब आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि आपने जब उनके साथ फ्रंट फुट पे रह के सब कुछ कर लिया है, मतलब हिसाब ले लिया है बढ़िया, लेकिन वो अंदर से आपके मन से नहीं जाएगा, क्योंकि बिट्रेयल हमेशा छोटा हो ही ज़रूरी नहीं है। बिट्रेयल जब ऐसे इंसान से आता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, आपके प्रायोरिटी थे, तो बहुत ज़्यादा वो डैमेज करता है अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का। इसके बाद आपने अपने अंदर से कैसे उनको हटाना है, इस इंसिडेंट के ट्रॉमा को कैसे अपने अंदर से हटाना है। सिंपल, मतलब मैं सिंपल इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने फिगर आउट कर लिया है
मतलब ये जो मैंने बताया सब मेरे साथ तो ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, जस्ट मैं बता रही हूँ कि हाँ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स मेरी भी लाइफ में थे। वही कि सामने से नहीं कर रहे हैं, पीठ पीछे कर रहे हैं तो समझ नहीं आते, लेकिन एक दिन तो सामने आता ही है सब कुछ, तो वैसे पता चलना। और इतने टाइम से कुछ पता नहीं था, कुछ नुकसान हो रहा है आपकी लाइफ में और इस वजह से हो रहा था आपको, जब अब पता चला है उस चीज़ का गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें है ना एकदम से आपको। तो जो भी ये आपके अंदर लोकेट कर पाए हैं, ये आपका रिवॉर्ड है। जो आप अपने अंदर नहीं देख पा रहे थे, किसी और ने दिखवा दिया है, अब वो आपका रिवॉर्ड है। उसको आपने एम्फसाइज करना है, उसको आपने मैग्नीफाई करना है, उसको आपने और ज़्यादा पॉलिश करना है। यही सबसे अच्छा बदला, यही सबसे अच्छा रिवॉर्ड होगा। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये नहीं कि आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, लेकिन किसी ने आपको पंप छका दिए। पंप होता ना कि एयर ही है अंदर, कुछ ठोस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और भारी वर्ड फेंक देती हूँ मैं, मतलब कोई बात नहीं है, बस एवं ही आपको चढ़ा दिया है मैंने। वैसे वाली बातें नहीं कर रही हूँ मैं। जिसके साथ हुआ है, जो भी मैं बोल रही हूँ, जिसके साथ रिलेट हो रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो समझ पाएंगे, है ना। आपने उस चीज़ को जो भी लोकेटेड बाय दीज एलिमेंट्स, आपने इसको और बढ़ाना है, ठीक है। तो इफ़ समबडी टुक एडवांटेज ऑफ समथिंग वेरी प्योर इन यू, you should not change it, rather protect it and magnify. That's it.